हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आप पता है इस चैनल पर हम बीएससी मैथमेटिक्स सिखाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर क्या है, अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, पेपर 1.1 एंड यूनिट नंबर 3। तो देखिए हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एंड साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो देखिए बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर डेनोटेड बाई कैपिटल जेड। कैपिटल जेड से डेनोट किया जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डेनोटेड डिफाइंड एज ए प्लस आई बी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, हमेशा ए प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाती है, जहां पर ए एंड बी आर रियल नंबर। ओके, एंड यहाँ पे आई जो होती है, आई का वैल्यू हमेशा क्या होती है, √-1 होती है। तो ये चीज सबको ध्यान से याद रखना। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आई। ओके, तो यहाँ पर ये जो होती है रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड आई जो होती है, आई के साथ जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जेड। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड बराबर ए कोमा बी, इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो नाउ हम फॉर्मल डेफिनेशन जानेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या है, z बराबर ए प्लस आई बी, जहां पर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी आर रियल नंबर। ओके, रियल नंबर is called complex number। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह से आप प्राप्त कीजिए। बेसिकली इट इज डेनोटेड बाई, तो आप लोग यहां से नोट कीजिए, डेनोटेड बाई कैपिटल जेड एंड इज defined by z बराबर a प्लस आई बी। तो व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अगेन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, z बराबर a कोमा आई बी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाती है। तो अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, सपोज हम एक सिंपल सा एग्जांपल करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल क्या है, सपोज 3 + i4, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी फॉर्म। अगर ये फॉर्म होती है देन दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, नोट कीजिए, नोट करके लिखेंगे नंबर 1, z बराबर a प्लस आई बी। ओके, वेयर फॉर ऑल a कोमा b आर रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर होती है, बोथ आर रियल नंबर। एंड यहां पर a क्या है, a बराबर रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म क्या है, RLZ। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से याद रखना। एंड बी को हम लिखेंगे, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, क्योंकि आई के साथ जो टर्म होगा उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे बी बराबर इमेजिनरी
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई एम जेड। तो ये दोनों से सबको याद रखना। ओके, तो नाउ देखिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को याद करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप मेरा चैनल को फॉलो कर रहा है तो आपको कोई ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100% गारंटी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, यहाँ पे आप हमेशा याद रखना होगा आई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होती है देन आई का वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर को हम तोड़ देंगे तब आपको अंडर रूट -1 होगा। इसी तरीके से आई क्यूब का वैल्यू, तो आई स्क्वायर इंटू आई इस प्रकार से लिखेंगे। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू आई विच इज इक्वल टू -i होगा। तो इसी तरीके से i4 इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, तो -1 आई स्क्वायर का वैल्यू इंटू -1 इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 1। ओके, व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन एंड उसका रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो नाउ हम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया था, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे कुछ। देखिए एग्जाम में आया था फाइंड द रियल एंड imaginary part of the complex number तो यहाँ पे देखिए 3 + 2i इंटू 6 - 8i। तो ये है मेरा पास। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट हमको a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कहते हैं कह पाएंगे ये इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। सो सॉल्यूशन करेंगे। लेट z इक्वल्स टू 3 + 2i इंटू 6 - 8i। तो नाउ यहाँ पे हम रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ से यहाँ तक, अगेन 2i के 6 से तक, अगेन 2i के साथ 8i। तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6, अगेन 3 - 3 × 8i, यानी कि i को हम आगे लिखेंगे एंड 3 × 8 × 3। तो अगेन प्लस 2i इंटू 6, यानी कि i को हम आगे लिखेंगे इंटू 6, अगेन प्लस माइनस होगा i इंटू आई स्क्वायर एंड यहाँ से 2 × 8। ओके, तो इसी तरीके से हम 3 × 6 18 होगा, माइनस 24i, यहाँ पे 2 × 6 प्लस का 12i। यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, हम डिस्कस करके रखिए -1 होगा, तो माइनस प्लस होगा, 2 × 8 16 होगा। तो यहाँ से 16 × 16 + 18 क्या होगा, रियल पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे, क्या होगा 32 34। यहाँ पे 12i के साथ माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस होती है सो इसको माइनस कर देंगे, 12i हो जाती है। तो z बराबर व्हिच इज द रिक्वायर्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे z बराबर 34 + -12, क्योंकि हमको ये फॉर्म बनाना पड़ेगा a + ib। ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रियल पार्ट कितना 34 एंड इमेजिनरी पार्ट -12। तो देखिए हम और एक एग्जांपल करेंगे जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए हम ये क्वेश्चन दिया था, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई रेज टू द पावर 5 आई रेज टू द पावर 9 प्लस आई रेज टू द पावर 40 एंड नीचे में आई रेज टू द पावर 6 आई रेज टू द पावर 11 आई रेज टू द पावर 30। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाती है, तो टेंशन मत करो, हम बहुत ही इजी तरीके पर बताएंगे, तभी आप किसी भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं दिस टाइप का। ओके, तो देखिए हम जानेंगे आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 रूट ओवर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होती है, I4 का वैल्यू 1 होती है, I3 का वैल्यू जैसे कि आई की का वैल्यू क्या होती है, -i होती है। तो ये हम जानेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम खोल देंगे, तो सॉल्यूशन करने का तरीका लेट z बराबर, इसको हम मान लेते हैं I पावर 5 प्लस I पावर 9 I पावर 40 I रेज़ टू पावर 6 11 13। तो अब हम देखते हैं I5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम खोल देंगे, जब I4 का वैल्यू हम जानेंगे, तो यहाँ पे I4 इंटू I बराबर I5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नाउ हम हर एक टर्म को खोल देंगे, यानी कि I4 इंटू I इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 9 I4 होल स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर पावर 4, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको I पावर 8 इंटू आई पावर 9 होगा। अगेन I14 को आई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7 इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस नीचे में हम लिखेंगे आई स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ से हम लिखेंगे आई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 इंटू आई, 2 इंटू 5 10 इंटू आई 11 होगा। इसी तरीके से आई स्क्वायर, ओके, आई स्क्वायर 6 12 इंटू आई कितना होगा, 13 होगा। तो नाउ इसका वैल्यू हम जानेंगे, आई पावर 4 का वैल्यू क्या 1 होती है, 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू आई, इसका वैल्यू प्लस -1 रेज़ टू द पावर 7। तो इसी तरीके से नीचे में क्या होगा, -1 कीप, ओके, इसी तरीके से माइनस आई स्क्वायर -1 5 इंटू आई, इसी तरीके से -1 6 इंटू आई। तो यह तक समझ में आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से देखिए आई इंटू 1 आई, तो -1 की पावर 4 यानी कि प्लस क्या होगा 1 होगा, +1 इंटू आई प्लस का आई। तो यहाँ पे -1 की रेज़ टू द पावर अगर ऑड नंबर होती है तो माइनस होगा, -1 होगा। ओके, तो इसी तरीके से नीचे में क्या होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 5 माइनस आई होगा, यहाँ पे क्या होगा +1 इंटू आई प्लस आई होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए आई प्लस आई टू आई -1, ओके, आई के साथ कैंसिल करेंगे तब आपको नीचे में -1 होगा। तो देखिए व्हिच इज कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट शो, यहाँ पे 1, तो नीचे में हमको माइनस को तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम माइनस को तोड़ देंगे तब आपको क्या होगा, ऊपर में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1 आपको आगे में आ जाएगा, 1 - 2 ऐसे अपने। तो इसको हम सिंपली इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए z बराबर 1 - 2 ऐसे, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आई इंटू -2। तो जब हम कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, 1 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट -2 होगा, क्योंकि आई के साथ जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड रियल पार्ट इक्वल्स टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू -2। तो आई होप
आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नीचे जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो हम यहीं तक एंड कीजिए। थैंक यू।